गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी, लास्ट चैप्टर के लास्ट कुछ नोट्स बचे हैं। लेट अस कवर देम अप। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर का नाम है। बैलेंस ऑफ ट्रेड टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है ट्रेड क्या होता है, व्यापार विनिमय। हमें पता चल गया इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड क्या है। अब हमें यह भी पता है इंटरनेशनल ट्रेड कितना फ़ायदेमंद है, डोमेस्टिक ट्रेड कितना फ़ायदेमंद है स्टेट्स के लिए। बट एक टर्म बार बार सुनने में आता है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक इक्विलिब्रियम बना के रखना। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड दोस्तों? क्या है ये चीज़ जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक टॉपिक बन गया है एंड इसके ऊपर स्टडीज भी हुई है। लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, वी नो दैट ट्रेड इंपोर्ट को भी कह सकते हैं, एक्सपोर्ट को भी कह सकते हैं, लेकिन इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस रहना चाहिए। किसी भी कंट्री को अपने देश से कुछ भी चीज़ बाहर अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसका एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और अगर कोई सी चीज़ इंपोर्ट करना है या बाहर से मंगाना है तो उसका भी एक लेवल होना चाहिए। किसी लेवल से नीचे या ज़्यादा अगर ये चीज़ें हो जाती है तो दैट रियली लीड्स टू सर्टन डिससिमिलैरिटीज इन द इकोनॉमी। लेवल ऑफ ट्रेड, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड मान के चले तो ऐसा होता है, इट इज़ लेवल एंड बैलेंसेस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, मतलब उसके यहाँ के सामान की डिमांड ज़्यादा है और इंपोर्ट बहुत कम होता है, मतलब उसे अधिकतर इंटरनेशनल सामानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी के यहाँ पे इतने अच्छे स्टैंडर्ड के सामान बन जाते हैं और उसके यहाँ पे उन सामान की डिमांड भी हो है और सप्लाई भी है जो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एक फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, मतलब वो देश या वो इकोनॉमी, द राइट वर्ड वुड बी, अगर किसी दूसरी कंट्री से या ज़्यादा कंट्रीज से कुछ ज़्यादा अमाउंट में या कुछ ज़्यादा तादाद में चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, मंगा रहा है, तो इसका मतलब वो उनके लिए कुछ कॉस्ट भी पे कर रहा होगा, और अगर वो कॉस्ट पे कर रहा है तो वो अपनी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज को दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एन अनफेवरेबल बैलेंस, क्योंकि ऊपर के स्टेट में अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो आप फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, आप फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं। यहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है लेकिन आप करेंसी गंवा रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको ये बैलेंस। अब होता क्या है, ये जो फेवरेबल बैलेंस रहता है इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री का लगातार होते रहता है, लोगों के पास में कांस्टेंट अमाउंट रहता है, जीडीपी जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है दैट इज़ गुड, नेट जो ग्रोथ है, नेट जो करेंसी है, वर्थ है कंट्री की, वो भी अच्छी रहती है। सो दिस ऑल लीड्स टू फेवरेबल बैलेंस। लेकिन अगर ये अनफेवरेबल बैलेंस वाली सिचुएशन आ गई, इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले तो आपका जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो तहस नहस होने लगती है। दूसरी बात, आपके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ मेजर सामान तो बाहर से आ रहा है, आपके यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामान की उतनी वैल्यू या क्वालिटी या क्वांटिटी नहीं डेवलप हो पा रही है। सो दिस ऑल लीड्स टू अ कमोशन फ्रेंड्स। एनी विच वेज, अब मैंने आपको एक 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से एटलीस्ट 150 या 100 वर्ड्स का एक मैटर दे दिया है दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।